नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। तो चलिए, आज से अब आप लोगों को पता है कि डिजिटल बोर्ड आ ही गया है, तो क्यों ना अब हम लोग हर चीज को अच्छे से समझें, है ना। आज का जो टॉपिक है, यह टॉपिक बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बिहार दरोगा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां मैं यह टॉपिक करा चुका हूं। फिलहाल इस वीडियो में मैं बिहार पुलिस के लिए करा रहा हूं, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पढ़ना अनिवार्य है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, नुकसान का सामना करना जो है कोई वो पढ़ सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट अंदाज में। इसमें घास के मैदान है ना। पूछ देता है कि भैया स्टेपी कहाँ में है, कभी पूछ देगा पंपास कहाँ में है। तो बहुत अच्छे से कुछ को ट्रिक के माध्यम से भी जो है हम लोग वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखिए, कह रहा है कि पूछताछ। देखिए आप ध्यान दीजिए, पूछताछ घास का मैदान कहाँ स्थित है। पूछताछ जो घास का मैदान है वह कहाँ स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, तो वह हो जाएगा कि सर हंगरी। हंगरी के बारे में जान लीजिए कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। अब इसको याद कैसे करेंगे? सर पूछताछ हंगरी तो जान गए, याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए देखिए मैं बता दूं, हंगरी मतलब भूखा। ठीक, जब आप भूखा रहेंगे, दिन भर आप भूखे ही रहेंगे, तो हष्ट पुष्ट कैसे होंगे? पुष्ट से आप पूछताछ रिलेट करिए, बस रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूं। रिलेट करिए, जब आप हंगरी हैं, भूखे हैं, तो आप हष्ट पुष्ट नहीं रहेंगे। पुष्ट कैसे रहेंगे? यानी कि पुष्ट से आप पूछताछ को रिलेट कर सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं सवाल संख्या 2 के ऊपर। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कह रहा है सेलवास कहाँ के जंगलों को कहते हैं, यानी कि कहाँ के जंगलों को या घास का मैदान सेलवास जो है वह कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको आप बहुत ही आसानी से याद करेंगे। बहुत ही आसानी से इसको याद करेंगे आप सेलवास के बारे में कि ये कहाँ के जंगलों को कहा जाता है। इसको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो सेलवास जो है ना, वह अमेजन, कहाँ? अमेजन के जंगलों को सिलवास कहते हैं। सिलवास घास का मैदान पूछे तो बताइए कि ये तो अमेजन में है। ओके, अब याद कैसे होगा? आप जब मोबाइल चलाते हैं तो उसमें अमेजन एक ऐप है ना, अमेजन। उस ऐप में देखते हैं कभी कभी कि सेल लगेगा और आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो बस आपको याद कर लेना है कि अमेजन जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां सेल लगता है। सेलवास अमेजन, ऐसे रिलेट करके आप बहुत ही इजीली आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 3 के ऊपर। देखिए क्या कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है आउटबैक घास का मैदान कहाँ स्थित है। आउटबैक घास का मैदान कहाँ स्थित है, इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग याद करेंगे। फिलहाल इसका आंसर जान लीजिए कि आउटबैक जो है वह अर्जेंटीना में है। कहां में है? अर्जेंटीना में। याद कैसे करेंगे ये आउटबैक? याद कैसे होगा कि कहां में है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो अच्छे अच्छे बैट्समैन को वो आउट कर देता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया है तो दमदार टीम, अब वो अच्छे अच्छे बैट्समैन को आउट कर देता है और बैट्समैन बैक हो जाते हैं। यानी कि कौन आउट कर दे रहा है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में अच्छे अच्छे बैट्समैन को आउट कर देते हैं और वो बैक हो जाता है। तो ये भी आप आसानी से याद कर लिए। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 4 के ऊपर। देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है, आइए। चौथा सवाल कह रहा है कि पंपास, पंपास घास का मैदान स्थित है। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको भी बिल्कुल ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेंगे कि ये जो पंपास है यह कहाँ स्थित है। तो देखिए एक आपकी फ्रेंड है, उसका नाम है टीना। क्या नाम है? टीना। आपका दोस्त पूछ रहा है कि कहाँ थे भाई, तो आप कहेंगे कि मैं तो टीना के पास था। किसके पास थे? टीना के पास। पास यहां से ले लीजिए और टीना यहां से ले लीजिए। टीना के पास ही आप थे। और क्यों गए थे? तो वो जो हवा भरने वाला पंप होता है
उसको लाने के लिए, यानी कि टीना के पास गए थे आप। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई अन्यथा मत लीजिएगा, ये केवल और केवल बस याद रह जाए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूं कि ताकि आपको याद रहे और आप कंफ्यूजन का शिकार जो है वो ना हो। चलिए तो हम आ गए हैं अगले सवाल की ओर। आइए, कह रहा है कि डाउन्स, डाउन्स घास का मैदान कहां स्थित है भैया? बहुत ही शानदार ट्रिक दूंगा इसका। डाउन्स घास का मैदान कहां स्थित है ये बताइए। अभी आप कहां गए थे? ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में आपको आउट करके आपको बैक कर दिया, तो जब आउट कर दिया तो आप डाउन तो हो ही गए। जब सारे प्लेयर आपके आउट हो गए तो आप क्या डाउन नहीं हो जाएंगे? तो सर बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। और आप याद कर लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के ही घास के मैदान को डाउन्स भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? 5 सवाल आप आसानी से कर चुके हैं और मैं ये मान रहा हूं कि आप लगभग चीजों को याद भी कर ले रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रेरी, प्रेरी जो है यह घास का मैदान स्थित है। प्रेरी घास का मैदान कहां स्थित है? तो आपने विविध जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। तो प्रेरी जो घास का मैदान है वह आपके उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा। कहां में मिलेगा? उत्तरी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए एक आध प्रश्न आपको खुद से कमेंट करना है, एक आध प्रश्न आपको खुद से कमेंट करना है। स्टेपी घास के मैदान स्थित हैं। स्टेपी घास का मैदान कहां स्थित है भैया? देखिए स्टेपी घास का मैदान, तो ये आपको अभी इन दोनों देश ने युद्ध किया, एक से एक स्टेप लिए। अब आपको याद आ गया होगा कि रूस और यूक्रेन है ना, कौन? रूस और यूक्रेन ने एक से एक स्टेप लिया और युद्ध किया। तो स्टेपी घास का मैदान जो है वह रूस और यूक्रेन में है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। स्टेपी जो है वो कहां में है भैया? तो बताएंगे कि रूस में। चलिए, और यूक्रेन भी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ यहां पर आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बेल्ट घास का मैदान स्थित है। बेल्ट घास का मैदान कहां स्थित है? तो वेल्ड जो घास का मैदान है वह है आपके दक्षिण अफ्रीका में। जब आपको कोई फ्री का कोई चीज दे, कैसे दे भैया? फ्री का कोई चीज दे, फ्री का कोई दे, तो आप नहीं कहेंगे कि वेल वेल भाई, वेल डन, वेल डन, कहेंगे ना? जब आपको कोई फ्री का कोई चीज दे तो इतना तो कहेंगे ही, वेल डन भाई, वेल डन। तो ये वेल्ड से आप याद कर लीजिए क्या? अफ्रीका। एक और याद कर लीजिएगा, इसमें पूछता है कभी कभी सवाना। क्या पूछता है? पूछेगा कि सवाना घास का मैदान कहां स्थित है। तब भी याद रखिएगा, जब फ्री का बट रहा है तो सब आना है ना, जब कोई सामान फ्री का बट ही रहा है तो सब आना और ले जाना, यानी कि सवाना। कब सवाना? जब कोई चीज फ्री का बट रहा हो, और जब फ्री का बटे सब आए, सब आना, है ना, तो वो कहेगा कि भाई बेल बेल, यानी कि वेल्ड और सवाना जो है वह दक्षिण अफ्रीका का है। ये भी आपको ध्यान देना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? चलिए अगला कह रहा लानोस घास का मैदान स्थित है। लानोस घास का मैदान स्थित है। अब देखिए बहुत ही आसानी से आपको ये भी आंसर हो जाएगा। लानोस जो घास का मैदान है वो है वेनेजुएला में। कहां में है? वेनेजुएला में। यहां ला से शुरू हो रहा है, यहां ला पर खत्म हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि लानोस वेनेजुएला। बस ये रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूं, किसी तरह से आप रिलेट करके याद कर लें, आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में, है ना। चलिए हम आ गए हैं अगले प्रश्न की ओर। कैंपस या कंपास कभी कभी पूछता है, आते हैं। कह रहा है कैंपस या कंपास घास का मैदान स्थित है। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, वेनेजुएला मिलेगा, यूक्रेन मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका मिलेगा, लेकिन आप टिके रहना ब्राजील के पास। कैंपास यानी ब्राजील के पास। कैंपास घास का मैदान जो है वो कहां स्थित है भाई? तो वह ब्राजील। इंपॉर्टेंट है ये सारे जो लाया हूं, इसके अलावा जो भी कुछ
दो चार रहेगा, वो मैं जब टेस्ट सीरीज कराऊंगा उसके माध्यम से आपको मैं ये करा दूंगा, परेशान मत होइए। चलिए हम आ जाते हैं 11वें नंबर सवाल पर। चलिए आ गया है एक और। हाँ देखिए क्या कह रहा है ये, कैंटवरी घास का जो मैदान है वह कहाँ स्थित है। कैंटवरी, चार ऑप्शन है, आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है। कमेंट करिए अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो वेट करिए। तो कैंटवरी आपको लग रहा होगा कि ये नया है, ये हमने नया जाना है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। तो जब नया जानते हैं तो नया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यू, यानी कि न्यूजीलैंड है ना। कैंटवरी कहां में है भैया, तो न्यूजीलैंड में है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए ये प्रश्न अब भारत से आना शुरू हो गया है, भारत से आना शुरू हो गया है, और ये आपको कमेंट करना है कि ये कहां में है। कह रहा है कि बन्नी और वीडी, जी हाँ, बन्नी और वीडी जो घास का मैदान है यह कहां स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। चार ऑप्शन मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। बन्नी और वीडी, चार ऑप्शन है, लेकिन आंसर जो होगा तो एक ही होगा। आपको कमेंट करना है कि राइट आंसर कौन है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। हाँ कौन हो जाएगा भैया, तो गुजरात हो जाएगा। बन्नी और वीडी घास का मैदान जो है वो कहां में स्थित है, तो वह आपके गुजरात में स्थित है। चलिए हम आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, आइए अगला सवाल देखिए, हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। फुमदी, हाँ आ गया, फुमदी घास का मैदान कहाँ स्थित है, यहां से हल कर लेते हैं। फुमदी घास का मैदान कहाँ स्थित है या पाया जाता है, पूछ दे। फुमदी घास का मैदान कहाँ स्थित है, आपको कमेंट करना है उत्तराखंड, मेघालय, असम या मणिपुर। उत्तराखंड, मेघालय, असम या मणिपुर। फुमदी जो घास का मैदान है, तो आप याद रखिएगा जो फुमदी है वह आपके मणिपुर में है। कहाँ है भैया, आपके मणिपुर में है ये फुमदी घास का मैदान। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं, आइए देखिए इसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा। बहक घास का मैदान पाया जाता है, ये सब भारत का है। ये जो मैं नीचे का जो अब बता रहा हूं 12 नंबर सवाल से, ये सब भारत का आपको है। तो ये चीज जानिए कि आप इनमें से कहां जाएंगे तो बहक सकते हैं, बताइए, अब आपको पता चल जाएगा। अच्छा बताइए, पठार में जाएंगे तो क्या बहकने वाला कोई चीज मिलेगा, नहीं मिलेगा। रेगिस्तान में तो तप जाएंगे, बहकने की तो बात ही दूर है। दलदल में तो धंस जाएंगे, बहकने की तो दूर ही बात है। हाँ हिमालयी क्षेत्र में जाएंगे तो मौसम बड़ा सुहाना है और संभावना है कि आप बहक सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, बहक जो घास का मैदान। एक नंबर पक्का हो जाएगा, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। 15-17 मिनट का वीडियो होगा, अब एक नंबर आपका एकदम पक्का हो जाएगा इस प्रश्न को देखने के बाद। चलिए इस प्रश्न को नहीं, मतलब इस वीडियो को, आइए उखरुल आते हैं हम लोग। उखरुल घास का मैदान पाया जाता है। उखरुल जो घास का मैदान है वह कहां पाया जाता है भैया, तो उखरुल आपको चार ऑप्शन मिलेगा, चार ऑप्शन मिलेगा। आपको राइट आंसर करना है कि भाई उखरुल तो मणिपुर में है। कहां में, मणिपुर में। इसको भी याद कर लीजिए, जिसके पास मणि मतलब पैसा पूरा है उसके लिए आप जान ही रहे रूल का क्या मतलब है ना। पैसा है तो रूल ज्यादा मतलब नहीं रखता है। हालांकि ये कहा जाता है, सामान्यतः आप देखते भी हैं कि जो पैसा रखा है, ज्यादा पैसा रखा है, तो रूल को तो ब्रेक ज्यादा करता है, क्योंकि उसको डर नहीं होता, वो सोचता है फाइन लगेगा, फाइन भर देंगे। तो उखरुल जो है भाई वो कहां में है, तो वो आपके 15वां का मणिपुर राइट आंसर है। चलिए शोला, देखिए ये जानते हैं आप, शोला जो घास का मैदान है, शोला घास का मैदान, तो ये आपको पश्चिमी घाट पर मिलेगा। कहां, पूर्वी नहीं, पश्चिमी घाट पर मिलेगा। यहां पर पश्चिमी घाट पर मिलेगा, पूर्वी नहीं, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी घाट पर नहीं मिलेगा, पश्चिमी घाट पर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 का बी आंसर जो है वो बिल्कुल
राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17। बुग्याल और पयाल, ये दोनों को आपको पढ़ लेना होगा। बुग्याल और पयाल ये बहुत बार पूछा जाता है कि बुग्याल और पयाल जो है यह कहाँ में है, तो यह उत्तराखंड के जो घास के मैदान है इसको बुग्याल और पयाल भी कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, बुग्याल और पयाल। दून, कोटली दून, पाटली दून भी आपको मिलेगा, उन्हें घाटी का नाम है ना, लेकिन बुग्याल और पयाल जो है वहां के घास हैं, तो ये भी ध्यान देना है, घास के मैदान है बुग्याल और पयाल, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। चलिए आते हैं खजियार, आज का आखिरी है संभवतः ये। चलिए ये क्या कह रहा है, खजियार घास का मैदान जो है वो पाया जाता है मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में। खजियार घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करना है, अगर आता है तो कमेंट करिए और नहीं आता है तो हिमाचल प्रदेश के साथ आप जा सकते हैं कि खजियार जो घास का मैदान है वह कहाँ स्थित है भैया, तो वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोई दिक्कत अब किसी भी प्रकार की नहीं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर कराइएगा। और हाँ, आप लोग को अगर लगता है कि कुछ और आप लोग को कराया जाए, कुछ और पढ़ाए, तो कमेंट करिएगा। मैं जो अपने तरफ से जो करा रहा हूं वो तो कराता ही रहूंगा। अगर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और लग रहा हो आपको कि कोई इंपॉर्टेंट चीज हमको पढ़ लेना चाहिए, तो कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो मैं उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, है ना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।